हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो है सोशल साइंस का हिस्ट्री का एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 होगा और चैप्टर का नाम है प्रेस एवं संस्कृति। ये जो है आपका चैप्टर जो है ये लास्ट है। ये हिस्ट्री का फुल वीडियो जो है आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिस प्लेलिस्ट का नाम होगा क्लास 10 हिस्ट्री एमसीक्यूज। तो उसमें जाकर के आप पूरे देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है रखा गया है, जिससे हिस्ट्री से जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी प्रकार का जो है आपका ज्योग्राफी का होगा, फिर पॉलिटी का होगा, फिर इकोनॉमिक्स का होगा, यानी सारा सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा। तो आप उसे जा करके देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये जो है कौन कहे थे, तो ये कहने वाले मार्टिन लूथर थे। कौन थे? मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। जबकि एक और होता है मार्टिन लूथर किंग, तो उसे नहीं मार दीजिएगा, दोनों अलग अलग नाम है। मार्टिन लूथर किंग और मार्टिन लूथर जो है दोनों अलग अलग व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो उन्होंने जो है बाइबिल की छपाई की। किसकी की? बाइबिल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो कौन सा पत्र जो है रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका जो है अपना रातों रात भाषा बदल दी, क्योंकि वर्नाक्यूलर एक्ट जो है ये 1778 में आई थी और एक ऐसा कानून था जिसके तहत आप हिंदी में यदि अखबार छापते हैं तो सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों को दिखाना होगा। यदि आप अंग्रेज के खिलाफ कुछ छापते हैं तो उसे जो है कट करके हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रिंटिंग प्रेस जो है बंद कर दिया जाएगा। जिसके कारण जो है अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कर दिया। किस में कर दिया? बंगाली से अंग्रेजी भाषा में जो है इसे बदल दिया और ये जो है ये बच गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो किस देश में हुआ, तो ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। जर्मनी में क्या है, तो जर्मनी में जो है वर्लिन का दीवार है। क्या है? वर्लिन का दीवार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रण की शुरुआत है वो आपका चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में। और कागज का खोज भी पूछ ले कि सर्वप्रथम जो है कागज का खोज कहाँ हुआ, तो ये भी कहाँ हुआ? चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना। तो कागज का सर्वप्रथम जो खोज हुआ वो कहाँ हुआ, तो ये जो है आपके चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो है प्रकाशन किसने किया था, तो ये करने वाले रामकृष्ण वर्मा थे। कौन थे? रामकृष्ण वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई। तो प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना है ये आपके जर्मनी में हुए थे। कहाँ हुए थे? जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो साप्ताहिक जो समाचार पत्र था वो कौन था, तो वो जो है आपका बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो संवाद कौमुदी जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो ये जो है आपके 1821 में प्रकाशित हुए। और संवाद कौमुदी जो है किनका था, तो ये राजा राम मोहन राय का था। किनका था? राजा राम मोहन राय का जो है संवाद कौमुदी था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, गुफ्तार और अखबारे सौदागर का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका प्रकाशन जो है कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1851, यानी 1851 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन जो है ये 1861 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों को शामिल किया, तो ये कौन था, तो ये जो है आपका चीन था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो जो है कहाँ का दार्शनिक था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का?
फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संवाद किया? तो महात्मा गांधी कौन से पत्र लिखे थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यंग इंडिया होगा। कौन सा होगा? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो कौन जो है ब्लॉक प्रिंटिंग का नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ये कौन पहुंचाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मार्को पोलो। कौन हो जाएगा? मार्को पोलो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कीन था? तो कौन था? यहाँ जो है कौन होगा, तो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैक्सटन। क्या कौन थे? तो कैक्सटन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो छापा खाना का जो आविष्कार है ये कौन किए थे? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो है आपके गुटवर्ग थे। कौन थे? गुटेनबर्ग। कौन थे? गुटेनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनर्वा किस देवी की प्रतीक थी? तो मिनर्वा जो है किस देवी की प्रतीक थी? तो ये जो है विद्या की देवी थी। किसकी देवी थी? विद्या की देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहला जो छापाखाना लगाया था ये पुर्तगालियों ने लगाया था। कौन लगाया था? पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टस लाइन लून ने किस वर्ष कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाया? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 105 ईसा पूर्व में, 105 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी व्यक्ति दिसेंग ने किस वर्ष मिट्टी के मुद्रा बनाए? तो मिट्टी के मुद्रा जो है किस वर्ष बनाए थे? तो कौन बनाए थे? तो ये आपके दिसेंग बनाए थे। कौन बनाए थे? दिसेंग। और कब बनाए? तो ये बनाए 1014 ईस्वी में। कब बनाए? 1014, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, जापान में छपी पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो जापान में पहली जो पुस्तक छपी वो कौन सी थी? तो ये जो है डायमंड सूत्र था। कौन था? डायमंड सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, छापा खाना का आविष्कार किस देश में हुआ? तो छापा खाना का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। कहाँ हुआ था? जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपत्तिजनक अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो ये 1951 में पारित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए? तो ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा जो है मुद्रा पत्र कब छापे गए थे? तो इसका सही आंसर होगा 10वीं सदी के पूर्व तक। 10वीं सदी के पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिया मैग्नीस किस देश में प्रकाशित हुई? तो ये जो है किस देश में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, जापान की प्रथम पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो डायमंड सूत्र जो है पहली बार कब छपी थी? तो ये 868 में छपी थी। कब छपी थी? 868, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वुड ब्लॉक छपाई तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो यह तकनीक जो है सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो इसे की गई थी चीन में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे ये कौन थे? तो ये आपके जो है मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। और सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए VVI है। क्या है? VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन थे? तो देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो है कौन सी थी? तो वो आपके बंगाल गजट थे। कौन थे? बंगाल गजट जो है सबसे पहली बार प्रकाशित की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके जेम्स आगस्टस हिक्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेम्स आगस्टस हिक्की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युगांतर के संपादक थे? तो युगांतर के जो संपादक थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र दत्त एवं वरिंद्र घोष। कौन थे? भूपेंद्र दत्त एवं वरिंद्र घोष जो है युगांतर के संपादक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे
रूप में कौन गवर्नर प्रसिद्ध है? तो कौन से गवर्नर को जो है मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो तिलक जो है केसरी का जो प्रकाशन किया था वो किया था मराठी भाषा में। कौन सी भाषा? मराठी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? तो कॉमरेड का जो प्रकाशन करने वाले थे वो कौन थे? तो ये जो है मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया? तो ये जो है सुझाव किस वर्ष दिया था? तो 1954 में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अल बिलाग के संस्थापक कौन थे? तो अल बिलाग के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन से किसके संस्थापक थे? तो अल बिलाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किसने आमार आमार जीवन आत्मकथा लिखी थी? तो किनका जो है आमार जीवन आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रस सुंदरी देवी। कौन है? रस सुंदरी देवी। तो ये जो है आपका हिस्ट्री का पूरे जो है 8 चैप्टर का एमसीक्यूज था। तो आप पीछे भी जितने भी वीडियो हैं सारे देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो है एमसीक्यू देखेंगे।